10 का गणित मॉडल प्रश्न पत्र 2024 हल करेंगे। इस वीडियो में आज हम प्रश्न संख्या 23 से 30 तक हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 23 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। तो इसमें एक मीनार दिया है, कोई मीनार है और भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 30 है, तो 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से उन्नयन कोण जो है 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो टेन 30 डिग्री बराबर पी जो है ए बी है और बी बी सी है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर ए बी बाई बी सी का मान 30 दिया है, तो 30 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी रूट अंदर इंटू रूट अंदर 3 बराबर 30। तो ए बी बराबर 30 बटा गुना दाईं तरफ आएगा तो भागा में चल जाएगा, तो 30 बटा रूट अंदर 3। अब इसका हर का परमेकरण करेंगे, तो इंटू √3 बाई √3। तो 30√3 बाई √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दाएं के 30, तो 10√3। तो मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगा। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, आंसर। प्रश्न संख्या 24 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो उत्तर में लिखेंगे एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है।
तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो जो दिया है पहले लिखेंगे। दिया है टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त के बिंदु P और Q दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण POQ बराबर 110 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और जब ये लंब होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और जब ये लंब होती है तो 90 डिग्री की कोण बनाती है। तो ये भी हो गया 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री। तो लिखेंगे चूंकि OP O और P लंब है TP पर और OQ लंब है TQ। तो कोण OPT बराबर 90 डिग्री और कोण OQT बराबर 90 डिग्री। इसमें चार भुजाएं हैं। इसमें चार भुजाएं 1 2 3 4 चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब चतुर्भुज TPOQ में कोण PTO प्लस कोण TQO प्लस कोण QOP प्लस कोण OPT बराबर 360 डिग्री। तो कोण PTO प्लस कोण TQO का मान दिया है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, प्लस कोण QOP का मान 110 डिग्री है, प्लस कोण OPT का मान 90 डिग्री है बराबर 360 डिग्री। कोण PTO 90 में 110 जोड़ेंगे तो 200 और 200 में 90 तो 290 बराबर 360 डिग्री। तो कोण PTO बराबर 360 डिग्री माइनस 200
90 डिग्री। तो कोण PO बराबर 70 डिग्री। कोण PTQ कोण PTQ बराबर 70 डिग्री। आंसर। प्रश्न संख्या 26 है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो उत्तर में लिखेंगे वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप बराबर 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। यहाँ प्रश्न में है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। 2πr बराबर πr² को r इंटू आर लिख सकते हैं। पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, तो r बराबर 2 मात्रक। आंसर। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 है, एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। तो एक 7 मीटर लंबी रस्सी है और इसी में घोड़ा जो है गोले गोले घूम रहा है। ये 7 मीटर का लंबी रस्सी है और घोड़ा इसी में गोले गोले चल रहा है। तो ये हो गया एक वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे तो लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो पाई का मान 22/7 गुना r का मान है 7 और स्क्वायर में है तो 7 गुना 7, ये 7 से ये 7 कट गया, तो 22 गुना 7 बराबर 7 दूनी 15, यानी 154 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। संख्या 28 है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रस्सी जा सकती है। तो सबसे बड़े बांस की लंबाई ज्ञात करना है, तो पहले जो दिया है लिख, लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। सबसे बड़े बांस की लंबाई बराबर सबसे बड़े बांस की लंबाई बराबर रूट अंदर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो रूट अंदर L दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस
बी है 9 तो 9 का स्क्वायर प्लस H 8 है तो 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। रूट अंदर 144, 81 और 64 को जोड़ेंगे तो 289 आएगा और 289 17 का वर्गमूल है तो 17 मीटर। तो सबसे बड़े बांस की लंबाई 17 मीटर आंसर। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 29 है, उच्च वर्ग सीमा एवं संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को डैश कहते हैं। तो उच्च वर्ग सीमा और संचय बारंबारता बोले तो कम प्रकार का त्वरण होता है। तो उत्तर में लिखेंगे उच्च वर्ग सीमा एवं संचय बारंबारता बोले तो कम प्रकार का त्वरण कहते हैं। कम प्रकार का त्वरण होता है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है कम। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी यानी माइनस में और 1 से बड़ी कभी भी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है आंसर।